मैजिकल रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स। कसोल नामक गांव में रंजित सेन नाम का एक एसआई था। वो नेताओं को साथ देकर उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों को पुलिस स्टेशन में डालकर उनकी ओर से लोगों से पैसे लेता था। एक बार सरपंच के बोलने पर लोकल राउडी गब्बर को स्टेशन में कैद करता है। पुलिस स्टेशन में गब्बर एसआई से, साहब ये अन्याय है, मेरी शादी के बाद मैंने राउडीज्म छोड़कर अपनी बीवी के साथ खिलौने बेच रहा हूँ। आपका मुझे ऐसे अरेस्ट करना ठीक नहीं है। क्या रे, ज्यादा बोल रहा है? 2-4 दिन चुपचाप बैठ जाओ। ज्यादा बेकसूर बनने की कोशिश की तो और 40 दिन अंदर कर दूंगा, समझे? 1 महीने बाद रंजित गब्बर को रिहा करता है। अपनी बीवी के साथ रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स बेचने वाले गब्बर के पास उसका दोस्त पवन आता है। पवन गब्बर से, भाई सुना है उस रंजित ने तुम्हें 1 महीने तक अंदर कर दिया था, सच है क्या? उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ऊपर से वो आजकल ड्रग्स का बिजनेस भी कर रहा है। बेकार कहीं का, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है और पुलिस वालों की नाक भी कटा रहा है। उसे सबक सिखाना ही होगा। हम क्यों उस झंझट में पड़े? वो खुद 2 बीवियों को संभालते हुए मर रहा है। हम वहाँ टांग अड़ाएंगे तो हमें ही दिक्कत होगी। छोड़ दो इसे। क्या बोल रहे हो तुम? मेरे पति को अंदर करने वाले को मैं छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके 2 बीवियां है ना, ये एक चीज काफी है उसको सताने के लिए। वो किसी न किसी दिन हमारे हाथ आएगा, तब सिखाऊंगी उसको। तब एसआई रंजित वहाँ आता है। ओए गब्बर, कोई ऐसा खिलौना दो जिसके साथ घर पे 2 बीवी मुझे छोड़कर खिलौने के साथ खेले। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है दोनों ने। एसआई साहब, आपको जो चाहिए वो खिलौना कल आएगा। वो मैजिकल रिमोट कंट्रोल व्हीकल है। वो मिल गया तो आपकी बीवियां आपको भूल जाएंगी। उन उड़ते हुए खिलौनों को देखते रहेंगे, उन्हीं के साथ खेलते रहेंगे। मेरी गारंटी है। आप कल आइए, आपको नंबर 1 खिलौने दूंगी। रंजित वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गब्बर के पास आए हुए रंजित को उर्मिला थोड़े खिलौने देती है। उन्हें लेकर रंजित, ओए गब्बर, तुम्हारी बातों को मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन तुम्हारी बीवी ने बोला है तो मान रहा हूँ। खिलौने तो ले जा रहा हूँ, पैसे भगवान के खाते में लिख लेना, कहकर वहाँ से चला गया। बेकार कहीं का, खिलौने के लिए भी पैसे नहीं दिया उसने। इसका बैंड कल बजेगा, सोचती है। रंजित अपनी बीवियों को मैजिकल व्हीकल्स देता है। वो उन्हें उड़ते हुए देख बहुत मनोरंजित होती हैं। ये देखकर रंजित अपने मन में, शुक्र है ये दिक्कत हट गई, नहीं तो रोज इनके झगड़े को सुलझाते हुए दिमाग खराब हो रहा है मेरा, सोचा। उस रात को पवन, गब्बर और उर्मिला अपने घर पे होते हैं। देखो, मैंने अभी पुलिस को फोन करके ये खबर दी है कि तुम गहनों के शॉप में चोरी करने वाले हो। हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ, कह के मैंने भड़काया भी है। ओए, तुम पागल हो गई हो क्या? अब मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरा खेल खत्म। तुम्हारा नहीं, उस रंजित का खेल खत्म होगा। फोन मैंने एसटीडी बूथ से किया है। रंजित को दिए हुए खिलौनों को ऑनलाइन में रजिस्टर भी किया है। उतना ही नहीं, उन खिलौनों में थोड़ा ड्रग्स भी रखा है मैंने। वो पकड़े जाएंगे और उसके बाद उसकी तो बैंड बज जाएगी। यूनिवर्सल रिमोट के सहारे उन खिलौनों को अगर गहनों के शॉप पहुंचा दे तो उसका खेल खत्म। बाप रे, अकेली बीवी इतनी खतरनाक है तो कल रंजित के पकड़े जाने के बाद उसका हाल सोचकर डर लग रहा है मुझे। दोनों बीवी मिलके थाप 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 धो देंगी उसको। अगले दिन रंजित की बीवियां उन मैजिकल व्हीकल्स के साथ खेलते वक्त पवन यूनिवर्सल रिमोट के सहारे गहनों की दुकान भेजता है। उन्हें देखकर पुलिस वाले उनको जब्त कर लेते हैं। चेक करने पर रंजित और उसकी पत्नियों का नाम निकलता है। पुलिस वाले पत्नियों को अरेस्ट करते हैं और वो दोनों रंजित का नाम बताते हैं। इससे पुलिस रंजित को भी अरेस्ट करते हैं। रंजित को ड्रग्स के केस में और 2 बीवियों होने के कारण नौकरी से निकाल देते हैं। दोनों बीवियां जेल में रंजित को थाप थाप करके खूब पीटते हैं और उर्मिला, पवन और गब्बर का मान करते हैं। मैजिकल चॉकलेट मोटर बाइक। मोइनाबाद में रूपेश नाम का बेकरी ओनर हुआ करता था। वो बहुत टेस्टी चॉकलेट्स बनाता था, फिर भी वे बिकते ही नहीं थे।
बहुत नुकसान ही हुआ करता था। उसकी वजह से उसने सोचा कि कुछ नया बनाने से फायदेमंद होगा, इसीलिए एक नया चॉकलेट मोटर बाइक बनाया। अपनी पत्नी गंगावती से रूपेश, गंगा, ये देखो इस बार मैंने क्या बनाया है, चॉकलेट मोटर बाइक तैयार किया है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये जरूर अच्छी तरीके से सक्सेस होगा। हाँ, हर बार एक मॉडल बनाने पर आप यूं ही कहते रहते हो और वो कभी सक्सेस नहीं होता, फिर सब बच जाते हैं। देखो सारे बचे हुए चॉकलेट्स कितने भरे पड़े हैं गोदान में। क्यों री, तुम हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो। खैर ठीक है, वैसे मेरी आदत है ना कि मैं जो भी तैयार करता हूँ पहले उसे भगवान को चढ़ाकर फिर किसी और को देता हूँ। कहकर उस चॉकलेट मोटर बाइक्स को भगवान को चढ़ाकर हाथ जोड़कर फिर उसे गली में ले गया। उस तरफ कोई नहीं आया। वो देखकर रूपेश, अरे ये क्या, आज गली में कोई नहीं है, ये प्रसाद मैं किसको दूं? कहकर देख रहा था। तब उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसके पास जाकर रूपेश, स्वामी जी, पहली बार चॉकलेट बनाने के बाद इस तरह बांटना मेरी आदत है। आज कोई बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, पहले आप ही नजर आए, इसको स्वीकार कीजिए। कहते ही उस चॉकलेट मोटर बाइक को लेकर खुशी से खाते हुए स्वामी जी, अरे वाह, बहुत टेस्टी है रे, आज से तुम्हारा चॉकलेट व्यापार बहुत तरक्की करते रहेगा। ये लो, ये विभूति लेकर अपने बनाए हुए चॉकलेट मोटर बाइक पर छिड़को, बस फिर उसके बाद होने वाला जादू देखो। ठीक है स्वामी। कहकर उस विभूति को लेकर अपने बनाए चॉकलेट मोटर बाइक पर डालते ही छोटे छोटे खिलौने जैसे चॉकलेट मोटर बाइक बड़े बड़े इंसान चलाने वाले मोटर बाइक में बदल गए। उन्हें देखकर आश्चर्य से रूपेश, गंगा, गंगा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आकर ये जादू देखो। तो वो तुरंत आई और उतने बड़े चॉकलेट मोटर बाइक को देखकर, ये क्या, छोटे छोटे मोटर बाइक चॉकलेट का सेल नहीं हो रहा है तो इतने बड़े बड़े मोटर बाइक बना दिए जी आप, तो आपकी मती मारी गई है क्या? यूं डांट रही थी। ये मैं नहीं किया गंगा, मैंने तो छोटे छोटे खिलौने ही बनाए थे, लेकिन वो स्वामी जी के दिए हुए विभूति को डालते ही इतने बड़े मैजिकल मोटर बाइक्स में बदल गए। कहकर उसके आगे एक छोटे मोटर बाइक के खिलौने पर फिर से वो विभूति डाला तो वो भी बड़े मोटर बाइक में बदल गया। उसे देखकर गंगावती, ओ जी, इतने दिनों बाद हमारे अच्छे दिन आए हैं, हम ये बेकरी को छोड़कर बाइक्स का बिजनेस करने लगते हैं। क्या कहते हो? मस्त बाइक बेचा करेंगे। पहले ही बाइक का कॉस्ट मार्केट में लाख के ऊपर है, हमने अगर 50,000 लगा दिए तो सुपर सक्सेस हो जाएंगे जी। यूं सलाह दी तो रूपेश मैजिकल मोटर बाइक कंपनी शुरू किया। शुरू करते ही रूपेश, आइए आइए, सुपर मोटर बाइक्स है हमारे पास, आइए, मैजिकल चॉकलेट मोटर बाइक्स। इसके लिए ना ही पेट्रोल की जरूरत है ना ही करंट की, ये हमारे बेकरी में बनाए चॉकलेट है तो ये अपने आप चलती हैं। कहते ही लोग भर भर कर वो चॉकलेट मोटर बाइक्स को खरीदने लगे। चॉकलेट खरीदकर उसे बाइक चलाना लोगों को खूब पसंद आया। लेकिन ये मैजिकल चॉकलेट मोटर बाइक्स की वजह से अपनी पेट्रोल बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स का सेल गिर रहा है सोचकर उनके सारे मालिक मिलकर एक मीटिंग रखे। उनमें से एक मुन्ना, अरे ये रूपेश कौन है रे भाई, कुछ तो चॉकलेट मोटर बाइक्स कहते रहता है, ये चॉकलेट मोटर बाइक्स है क्या चीज? हमारे लिए एक नया सरदर्द बन गया है। ये आइडियाज आते कहाँ से है रे हमारी जान लेने के लिए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें हमारी शोरूम्स को बंद करने की स्थिति आ पड़ेगी। हमें किसी तरह उसके मैजिक चॉकलेट मोटर बाइक्स का नाश करना होगा। क्या करे भाई? वो चाहे जितने भी बड़े चॉकलेट मोटर बाइक्स क्यों ना हो, चींटी ऐसे ही आ जाएंगे। हम सिर्फ उसके फैक्ट्री पर अगर चींटियों को छोड़े तो पूरा नाश हो जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे कमीने, काम आने वाला साला दो बोले तो चींटियां मच्छर कहाँ ढूंढते फिरेंगे उसके लिए? नहीं चलेगा, हम ही उसके चॉकलेट बाइक और हमारे पेट्रोल बाइक्स के बीच एक मुकाबला करते हैं। वो जीता तो हमें मुंह बंद करके रहना होगा, हम जीते तो उसे मुंह बंद करके रहना होगा। कहकर रूपेश को प्रतियोगिता के लिए बुलाए तो रूपेश मान गया और अगले दिन पेट्रोल बाइक्स और चॉकलेट बाइक के बीच मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता में मैजिकल चॉकलेट बाइक ही जीत गया। हारकर मुन्ना और गैंग
तुम भगवान हो स्वामी, हमें तो लगा था कि वे बेकार चॉकलेट मोटर बाइक्स हैं, लेकिन हमारे बाइक्स को ही तुमने हरा दिया। ऐसे बाइक्स जब मार्केट में हो तो हमारे बाइक्स का क्या काम, हम सब बंद करके चले जाएंगे। कहकर वे अपने अपने शोरूम्स को बंद कर दिए। रूपेश खुशी से अपने मैजिकल मोटर बाइक कंपनी को चलाने लगा।